हेलो एवरीवन। हाँ, तो हमने पिछली वीडियो में आपसे बात किया था कि एन्जॉयमेंट जो है, मज़ा, वो परमानेंसी में होनी चाहिए। मज़ा बहुत ही क्षणिक नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं होना चाहिए। बहुत कम वक्त के लिए अगर मज़ा मिलता है तो यकीन मानिए कि वो धोखा है और आप धोखे में पड़े हुए हैं। मज़ा ऐसा हो जिसमें कंसिस्टेंसी हो, हमेशा मज़ा मिले। सुबह उठे तो भी मज़ा मिले, नाश्ता करें तो भी मज़ा मिले, खाना खाए तो भी मज़ा मिले, सुबह से रात तक दोस्त मिला तो भी मज़ा और दोस्त नहीं मिला तो भी मज़ा, बात हुई तो भी मज़ा, ना हुई तो भी मज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स पिया तो भी मज़ा, ना पिया तो भी मज़ा, मिठाई खाया तो भी मज़ा, ना खाया तो भी मज़ा। हम कहीं घूमने गए तो भी मज़े में हैं, नहीं गए तो भी मज़े में हैं। इस सवाल का जवाब ये है कि देखिए, जिन लोगों के लाइफ में कोई गोल नहीं होता है और सिर्फ मीन्स होता है और उस साधन से थोड़े टाइम के का गोल होता है, थोड़े टाइम के लिए मज़ा लेना चाह रहे, मज़ा उनका गोल है, थोड़े टाइम के लिए मज़ा लेना चाह रहे हैं, तो वो एक्चुअली साधन का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन लक्ष्य का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में जब एक लक्ष्य होगा, कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में गोल ओरिएंटेशन होगा। अगर आप, चाहे कोई भी इंसान है, वो चाहे स्टूडेंट है, चाहे आम आदमी है, बिजनेस कर रहा है, जब तक आपका कोई गोल नहीं होगा कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस करना है, ग्रुप सी करना है, आर्मी करना है, पुलिस करना है, किसी भी तरह का अगर आपके अंदर लक्ष्य होगा तो आपके अंदर एक इनर एन्जॉयमेंट होगा, एक अंदर से मज़ा आएगा जब आप उस लक्ष्य को धीरे धीरे तय करेंगे, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अगर आप मान लीजिए कि कभी सोच रहे हैं कि किसी चीज़ की तैयारी कर लें, कभी सोच रहे हैं ये कर लो, कभी सोच रहे हैं हिस्ट्री पढ़ लो, कभी सोच रहे हैं इंग्लिश पढ़ लो, कभी आप सोच रहे हैं कंप्यूटर का कोर्स कर लो 4 महीने का, आपके ज़िंदगी में अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। अगर आपकी ज़िंदगी में लक्ष्य को लेके अनिश्चितता होगी तो लक्ष्य और साधन में तालमेल नहीं होगा। लक्ष्य और साधन में आपके तालमेल होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में एक लक्ष्य हो और साधन हो और उन दोनों में तालमेल हो। ऐसा नहीं कि आपने सोच तो लिया कि आपको बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे। साधन भी होना चाहिए। आप बल्ले से खेलेंगे तभी लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश तो कीजिए लेकिन लक्ष्य भी आपका ऐसा होना चाहिए जो आप उसको पूरा कर सकें। सपोज आप आईएएस बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप आईएएस बनना चाह रहे हैं लेकिन उसके लिए धीरे धीरे आप कोशिश कर रहे हैं, तो यकीन मानिए अगर आप नमक रोटी भी खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। यकीन मानिए अगर आपका दोस्त करीब होगा या नहीं होगा तो भी मज़ा आएगा। यकीन मानिए आपने किसी से चैट किया होगा या नहीं किया होगा तो भी मज़ा आएगा। मज़ा का संबंध परमानेंसी में, गोल अटेनमेंट में मज़ा का संबंध। आप देखिए, कोई व्यक्ति जब दौड़ता है कि दौड़ लगाना है मुझे यहाँ से वहाँ तक और वो लक्ष्य है, तो उसकी कंसिस्टेंसी होती है, उसमें बहुत मज़ा आता है, चाहे उसके साथ कोई हो या नहीं हो। आप उसी तरह आप जिम करते हैं, आपको फिटनेस बनाना है और आप ये आपका गोल है कि आपको फिट रहना है, 6 महीने में फिटनेस प्राप्त करना है या 1 साल में फिटनेस प्राप्त करना है। अगर आपने इसको धीरे धीरे प्राप्त करने की कोशिश की है तो आपके साथ कोई हो अथवा नहीं, आपके साथ आपका कोई साथ दे या नहीं, आप कुछ अच्छा खा रहे हैं या नहीं, अगर आप अपने लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं, साधन है, धीरे धीरे आप लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं तो आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। तो मैं आप युवाओं से ख़ास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि आप एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आप कुछ बनने का एक डिफिनिट गोल होना चाहिए और धीरे धीरे आप उसकी तैयारी में लग जाइए। धीरे धीरे आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। यकीन मानिए, जिस दोस्त के साथ आप 4 घंटा टाइम काट रहे हैं उससे ज़्यादा मज़ा आने वाला है वहाँ। अगर आप 2 घंटा 4 घंटा पढ़ते हैं तो किताब से मोहब्बत हो जाएगी, कलम से मोहब्बत हो जाएगी।
आप ये सोच रहे हैं कि दोस्त के साथ टाइम पास करके मज़ा आ रहा है, कुछ कहीं वॉकिंग करके मज़ा आ रहा है, कहीं घूम करके मज़ा आ रहा है, टूर करके मज़ा आ रहा है, यकीन मानिए वो क्षणिक मज़ा इस मज़े से बहुत कम है। इसमें जो आपको मज़ा आएगा वो बिल्कुल इंटरनल होगा। वो जो एक तरह का होता है डोपामाइन होता है, रिलीज होता है बॉडी में। क्षणिक मज़े में आपको डोपामाइन रिलीज होता है, उस वक्त तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो मज़ा नहीं है, वो एक्चुअली एडिक्शन है। लेकिन ये ओरिजिनल मज़ा है, इसमें कंसिस्टेंसी है, इसमें एडिक्शन नहीं है। अब आपको एक दोस्त की ज़रूरत है बात करने के लिए, एक टाइप का एडिक्शन है। जब तक दोस्त नहीं आएगा, माँ बाप भाई बहन सब है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है आपको। तो इस तरह का जो मज़ा है वो एडिक्शन का रूप ले लेती है। लेकिन जब आप एक गोल ओरिएंटेड वर्क करते हैं और गोल और मीन्स में तालमेल होता है, एडजस्टमेंट होता है, और तब आप जब लक्ष्य पर धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं और एक दिन आप उस गोल तक, अपने मकसद तक पहुंच जाते हैं, तो आप देखिएगा कि आप एक रिक्शा पुलर का बेटा, एक बहुत ही साधारण व्यक्ति का बेटा इंटरेस्ट डेवलप करके आईएएस क्वालिफाई कर गया। वजह उसकी क्या है? उसमें मज़ा आने लगा कि भाई मुझे करने में मज़ा आ रहा है, उसको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, चिराग में भी पढ़ने में मज़ा आएगा, उससे डीबीए में भी पढ़ने में मज़ा आएगा। वरना आप एसी में बैठे रहें, आपका कोई लक्ष्य नहीं है, तो बस आप इंतज़ार करते रहिए, टाइम बर्बाद करते रहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में पूरा मज़ा आए, तो आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए और साधन के साथ संतुलन बैठाइए, उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कीजिए और देखिए आपकी ज़िंदगी में मज़ा ही मज़ा होगा। थैंक यू।